सभी बच्चों नमस्कार। एम्स ने कुछ नया इंस्ट्रक्शन दिया था। ये इंस्ट्रक्शन क्या दिया है इसको देख लीजिए। इन्होंने महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन दिया है कि उपयुक्त महत्वपूर्ण चीज़ दिया है। इन्होंने चार चीज़ें पांच चीज़ों ने इन्होंने सूची में सूचीबद्ध किया था। तो वो इंस्ट्रक्शन क्या था एक बार आप लोग देखने की कृपा करें। उपयुक्त उम्मीदवारों की उम्मीदवारी विवरणिका यानी प्रोस्पेक्टस जो है में निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने, आवेदन पत्र जमा करने के दौरान दी गई जानकारी, दस्तावेजों के सत्यापन और आवंटन, संस्थान में प्रवेश के समय जैसे आपने जो भी आपने फॉर्म भरा था उसमें जो भी दस्तावेज दिया था आपका यदि वेरिफिकेशन होता है तो वही डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। देखो, आवेदन पत्र जमा करते समय अपलोड किए गए आपने किसी भी कैटेगरी का यदि लाभ लिया है तो उस कैटेगरी की प्रारंभिक जांच ऑनलाइन सीट आवंटन शुरू होने से पहले ही की जाएगी। यानी आपको पहले अपलोड करना पड़ेगा काउंसलिंग में भाग लेने के लिए। जो उम्मीदवार प्रमाण पत्रों की प्रारंभिक जांच के आधार पर ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस सीट के लिए पात्र नहीं पाए जाएंगे उन्हें अनरिजर्व माना जाएगा। यानी कि यदि कोई कैंडिडेट मान लीजिए ओबीसी कैटेगरी का एनसीएल बनवाया है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का, यदि कोई कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस बनवाया है और उसको अपलोड करता है और काउंसलिंग कराता है और यदि उसकी जांच होती है और वह गलत पाया जाता है तो उस कैंडिडेट का जो रिजर्वेशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और उसको अनरिजर्व कैटेगरी में शामिल कर दिया जाएगा, बशर्ते उनकी रैंक जो है अनरिजर्व यानी रहेगी, योग्यता सूची की कट ऑफ रैंक के भीतर हो। यदि उनकी रैंक अनरिजर्व योग्यता सूची की कट ऑफ रैंक से बाहर है तो उन्हें इस सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। दो चीज़ें यहाँ पर समझने की कोशिश करनी होगी हमको कि यदि वो कैंडिडेट मान लीजिए किसी भी कैंडिडेट का यदि रैंक 1000 है और वह ओबीसी है तो उसके पास एक पात्रता है, या ईडब्ल्यूएस है तो उसके पास पात्रता है, उसने सर्टिफिकेट बनवाया है, यदि वह उस सर्टिफिकेट को अपलोड करता है और वह सर्टिफिकेट यदि गलत पाई जाती है तो उसको क्या किया जाएगा, अनरिजर्व में शामिल कर दिया जाएगा। जबकि उसकी जो रैंक है 1000 वह अनरिजर्व में क्या है, शामिल होने लायक है, तो इसलिए वो शामिल हो जाएगा। यदि उस किसी का रैंक बहुत कम है, मतलब बहुत ज़्यादा रैंक है और वह केवल अपनी कैटेगरी में ही पात्र है और कैटेगरी का सर्टिफिकेट यदि गलत है तो उस कैंडिडेट का कैंडिडेचर यानी कि मतलब वो कैंडिडेट पात्र नहीं होगा और वो काउंसलिंग से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अगला बात कह रहा है कि संवैधानिक आरक्षण के दावे सहित सभी प्रमाणों का दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। यदि कोई भी दस्तावेज अमान्य पाया जाता है तो उम्मीदवार को किसी भी चरण में, यहाँ तक कि पाठ्यक्रम के दौरान भी रद्द किया जा सकता है। यदि मान लीजिए आपने सब दस्तावेज दे करके जमा करके आपने एडमिशन ले लिया, आप पढ़ भी रहे हैं, पता चला पढ़ाई के दौरान कि आपका दस्तावेज गलत है तो आपकी जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। पांचवी बात क्या कही गई है कि योग्य उम्मीदवारों से सीट आवंटन के सभी राउंड के लिए केवल एक बार प्राथमिकता में क्रम में विकल्प लिए जाएंगे। पहले दौर में भरे गए विकल्प और प्राथमिकताएं ओपन या स्पॉट राउंड को छोड़कर आगामी सभी दौर के आवंटन के लिए लागू। यानी आपने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग अगर कराया और उसमें जो चॉइस और फीलिंग की वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जितने भी राउंड की काउंसलिंग चलेगी उसमें वो रहेगा, बशर्ते मॉप अप राउंड को या स्पॉट राउंड को छोड़ करके। स्पॉट राउंड और मॉप अप राउंड में आपको यह सुविधा दी जाएगी कि आप मॉप अप राउंड और स्पेशल राउंड में आप अपनी चॉइस फिलिंग को चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे विकल्प सावधानीपूर्वक भरें, यानी विस्तृत प्रक्रिया और समय सारणी अलग से प्रकाशित की जाएगी, यानी आपको समय बताया जाएगा और सब कुछ चीज़ें डिटेल में भेजी जाएंगी। इस सूची में शामिल उम्मीदवारों के अलावा अन्य उम्मीदवार वेबसाइट पर एकेडमिक टैब के माध्यम से अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड का उपयोग करके अपनी रैंक अंक देख सकते हैं। यानी जो भी उम्मीदवार यदि अपना पासवर्ड और आईडी डाल करके अपना रैंक देख सकता है। यह परिणाम प्रोविजनल है और डेटा व रिकॉर्ड के सत्यापन के अधीन है। यदि आप इस अधिसूचना के किसी विशेष नियम यानी सीट आवंटन की प्रक्रिया या दस्तावेज सत्यापन को और अधिक समझना चाहते हैं तो कृपया आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर, एम्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके समझ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको एक चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि कोई भी किसी भी प्रकार की यदि उसमें गलती पाई जाती है तो वह अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। तो ये बात को हमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा। आपको सभी डॉक्यूमेंट बनवा करके रख लेना है। और जो बच्चे अभी
आपको इसे बता देंगे कि कौन कौन बच्चे पात्र होंगे, कौन कौन बच्चे शामिल हो सकते हैं। धन्यवाद।